हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एमपी से डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर 2025 में किया होगा और उसकी जो परीक्षा है फर्स्ट चांस वाली परीक्षा, उसमें आप यदि उपस्थित नहीं हो पाए थे या फिर आपके किसी वजह से नंबर कम आ गए थे और आप दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपने सेकेंड चांस की परीक्षा का फॉर्म फिल किया होगा और उसका जो टाइम टेबल है परीक्षा का वो आ गया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर टाइम टेबल दिख रहा है, आप इस टाइम टेबल में देख लीजिएगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जैसे बाल्यावस्था एवं बाल विकास का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या उनके कम मार्क्स आ गए थे, तो वो केवल इसी विषय का पेपर देंगे। जैसे आपने जिस एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं हो पाए थे या जिस एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आए थे, आप केवल उसी का एग्ज़ाम देंगे। ये आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपको पता होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और वो कितनी तारीख को है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का 19 नवंबर को, एंड सेकंड है गणित शिक्षण का, थर्ड है बाल्यावस्था एवं बाल विकास का, फोर्थ है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का, फिफ्थ है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का, सिक्स्थ है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास जो कि 25 तारीख को होगा नवंबर में। एंड इसी तरह सातवां जो पेपर है वो पाठचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, जिसे हम शॉर्ट में आईसीटी भी कहते हैं, इसका पेपर होगा आपका 26 नवंबर को। फिर इसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का 27 नवंबर को होगा। इसी तरह फ्राइडे को 28 नवंबर को आपका योग शिक्षा का पेपर होगा। एंड इसके बाद जो लास्ट पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण का, आपका 29 नवंबर को होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको इनमें से कौन सा एग्ज़ाम देना है और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसा कि काफ़ी लोग केवल डीएलएड ही नहीं कर रहे होते हैं, साथ में वो कोई डिग्री भी कर रहे होते हैं, बीए बीएससी इस तरह से वो डिग्री ले रहे होते हैं, या फिर किसी जॉब में होते हैं और वो डीएलएड करते हैं। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ इजी टिप्स हैं जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट्स आएँ तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। सबसे मेनली हम पिछले कई सालों के पेपर देखें तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल भी कि क्या है ये किस तरह से करना है, तो आप सबसे पहले जिस विषय का आपको पेपर देना है उसका ब्लूप्रिंट निकाल लीजिए कि किस यूनिट से कितने मार्क्स की चीज़ें आनी है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें। अगर आप पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं, सारी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा ईज़िली। तो आप ये 2 काम ज़रूर करिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो ब्लूप्रिंट ज़रूर देखें। आपको हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे एंड कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। पिछले 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप स्पेशली किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या क्लास लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस सब्जेक्ट का नाम ज़रूर बता दीजिएगा। हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मेन जो पॉइंट यहाँ पर आप टाइमिंग देख लीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से 5 बजे की शिफ्ट में होगा, आफ्टरनून की। तो टाइमिंग का ध्यान रखते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा टफ़ चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर के टाइम टेबल को भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो। सो
आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट का नेम ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।